आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अग्निकोण की दिशा भी कहा जाता है। हमें ये देखने के लिए कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर में किस पॉइंट पर है, हमने क्या करना है। सबसे पहले आपके घर के सेंटर में जाना है। सेंटर में जाने के बाद में जब हम अपने फेस को मुख्य द्वार की तरफ खड़े होते हैं तो हम पाते हैं कि कंपास में जब हम देखते हैं तो हमें देखना है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर में एग्जैक्टली किस पॉइंट पर है। यही साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे घर का अग्निकोण है। अग्निकोण की दिशा रसोई घर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो इस दिशा में हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी वाटर एलिमेंट इस दिशा में हम ना रखें। ये दिशा जो है वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करने के कारण जितनी भी हमारे घर में लग्जरी आती है वो इस दिशा के ही बैलेंस होने से आती है। इस दिशा को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ब्लैक और ब्लू कलर को इस दिशा से बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि ये जल तत्व के कलर हैं। इसकी जगह हमने यहाँ पर रेड कलर यूज़ करना है, मर्जेंटा कलर यूज़ करना है या पिंक कलर यूज़ करना है। कर्टेन भी हमें इस दिशा में इसी कलर के ही लगाने हैं। इसके अलावा जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि माइक्रोवेव हुआ या ओवन हुआ, ये भी हम इस दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि ये दिशा जो है शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो इत्र इस दिशा में रखना, गुलाब का इत्र इस दिशा में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिशा में आप प्रतिदिन शाम को गाय की घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि गाय की घी का दीपक जो है वो बहुत ही अच्छा होता है इस दिशा में जलाना। इसके अलावा इस दिशा के लिए हमें जो सबसे जो अच्छा उपाय है वो ये है कि इस दिशा में हम इस दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। कोई भी जल तत्व की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें इस दिशा में बिल्कुल नहीं रखनी है। ओवरहेड टैंक हमें इस दिशा में बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर हम यहाँ पर बेडरूम बनाते हैं तो बेडरूम बनाने से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जो भी व्यक्ति उस बेडरूम में सोते हैं उनके हाइपर होने की संभावना जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा इस डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति किचन में खड़े होकर खाना बनाए उसका मुंह पूरब दिशा की ओर होना बहुत ही ज़रूरी है। पूर्व दिशा में खड़े होकर खाना बनाने से पॉजिटिविटी इन्हांस होती है। इसके अलावा इस दिशा को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है कि इस दिशा को हमने हमेशा साफ सुथरा रखना है और गुलाब के फूल जो हैं वो इस दिशा में लगाने हैं। गुलाब के फूल इस दिशा में विशेषकर जो रेड कलर का गुलाब होता है जो कि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, वो इस दिशा में हम लगा सकते हैं। इस दिशा के इम्बैलेंस होने की वजह से अचानक से घटने वाली घटनाएं जो हैं वो जीवन में होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना या ग्रह क्लेश हो जाना, अचानक से झगड़े हो जाना। ये सब इस दिशा के इम्बैलेंस होने की वजह से ही आते हैं। अचानक से धन का नुकसान हो जाना या लाइफ से बिल्कुल लग्जरी को बिल्कुल चली जाना, ये सब कुछ इस दिशा के इम्बैलेंस होने की वजह से ही आती हैं। तो हमें इस दिशा को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस दिशा में रसोई घर बनाएं। रसोई घर सबसे ज़्यादा शुभ होता है इस दिशा में बनाना। आप अपने घर का वास्तु देखें और मुझे बताएं कि एग्जैक्टली आपने अपने घर में इस दिशा में क्या बनाया है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई वास्तु दोष अगर आपके घर में इस दिशा में पाया गया तो मैं उसका उपाय आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगी। और कोई भी आपके ग्रहों से संबंधित या आपके वास्तु दोष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।